गायत्री की गुरु दीक्षा भाग 10 कल्याण मंदिर का प्रवेश द्वार। 3 दीक्षाओं में 3 वर्णों में प्रवेश मिलता है। दीक्षा का अर्थ है विधिवत व्यवस्थित कार्यक्रम और निश्चित श्रद्धा। यूँ कोई विद्यार्थी नियत कोर्स न पढ़कर नियत कक्षा में न बैठकर कभी कोई पुस्तक पढ़ता रहे तो भी धीरे धीरे उसका ज्ञान बढ़ता ही रहेगा और क्रमशः उसके ज्ञान में उन्नति होती ही जाएगी। संभव है वह अव्यवस्थित क्रम से ग्रेजुएट बन जाए, पर यह मार्ग है कष्ट साध्य और लंबा। क्रम से एक एक कक्षा पार करते हुए एक एक कोर्स पूरा करते हुए निर्धारित क्रम से यदि पढ़ाई जारी रखी जाए तो अध्यापक को भी सुविधा रहती है और विद्यार्थी को भी। यदि कोई विद्यार्थी आज कक्षा 5 की, कल कक्षा 10 की, आज संगीत की, कल डॉक्टर की पुस्तकों को पढ़े तो उसे याद करने में और शिक्षक को पढ़ाने में असुविधा होगी। इसलिए ऋषियों ने आत्मोन्नति की 3 भूमिकाएं निर्धारित कर दी हैं। द्विजत्व को 3 भागों में बांट दिया है। क्रम से एक एक कक्षा में प्रवेश करना और नियम, प्रतिबंध, आदेश एवं अनुशासन को श्रद्धापूर्वक मानना, इसी का नाम दीक्षा है। 3 कक्षाओं को उत्तीर्ण करने के लिए 3 बार भर्ती होना पड़ता है। कई जगह एक ही अध्यापक 3 कक्षाओं को पढ़ाते हैं, कई जगह हर कक्षा के लिए अलग अलग अध्यापक होते हैं। कई बार तो स्कूल ही बदलने पड़ते हैं। प्राइमरी स्कूल उत्तीर्ण करके हाई स्कूल में भर्ती होना पड़ता है और हाई स्कूल इंटर पास करके कॉलेज में नाम लिखाना पड़ता है। 3 विद्यालयों की पढ़ाई पूरी करने पर एमए की पूर्णता प्राप्त होती है। इन 3 कक्षाओं के अध्यापकों की योग्यता भिन्न भिन्न होती है। प्रथम कक्षा में सद्विचार और सद आचार सिखाया जाता है। इसके लिए कथा, प्रवचन, सत्संग, भाषण, पुस्तक, प्रचार, शिक्षण, सलाह, तर्क आदि साधन काम में लाए जाते हैं। इनके द्वारा मनुष्य की विचार भूमिका का सुधार होता है। कुविचारों के स्थान पर सद्विचार स्थापित होते हैं, जिनके कारण साधक अनेक सूलों और क्लेशों से बचता हुआ सुख शांति पूर्वक जीवन व्यतीत कर लेता है। इस प्रथम कक्षा के विद्यार्थी को गुरु के प्रति श्रद्धा रखना आवश्यक है। श्रद्धा न होगी तो उनके वचनों का, उपदेशों का न तो महत्व समझ में आएगा और न उन पर विश्वास होगा। प्रत्यक्ष है कि उसी बात को कोई महापुरुष कहे तो लोग उसे बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं और उसी बात को यदि कोई छोटा आदमी कहे तो कोई कान नहीं देता। दोनों ने एक ही बात कही, पर एक के कहने पर उपेक्षा की गई, दूसरे के कहने पर ध्यान दिया गया। इसमें कहने वाले के ऊपर सुनने वालों की श्रद्धा या अश्रद्धा का होना ही प्रधान कारण है। किसी व्यक्ति पर विशेष श्रद्धा हो तो उसकी साधारण बातें भी असाधारण प्रतीत होती हैं। श्रद्धा में अपरिमित शक्ति होती है और जिस किसी में ये पर्याप्त मात्रा में होगी उसे जीवन में सफलता प्राप्त होना निश्चित है। रोज सैकड़ों कथा, प्रवचन, व्याख्यान होते हैं। अखबारों में, पर्चों, पोस्टरों में तरह तरह की बातें सुनाई जाती हैं। रेडियो, टेलीविज़न, मोबाइल से नित्य ही उपदेश सुनाए जाते हैं, पर उन पर कोई कान नहीं देता। कारण यही है कि सुनाने वालों के प्रति व्यक्तिगत श्रद्धा नहीं होती। इसलिए ये महत्वपूर्ण बातें भी निरर्थक एवं उपेक्षणीय मालूम देती हैं। कोई उपदेश तभी प्रभावशाली हो सकता है जब उसका देने वाला सुनने वालों का श्रद्धास्पद हो। वह श्रद्धा जितनी ही तीव्र होगी उतना ही अधिक उपदेश का प्रभाव पड़ेगा। प्रथम कक्षा के मंत्र दीक्षित गायत्री का समुचित लाभ उठा सकें, इस दृष्टि से साधक को, दीक्षित को ये प्रतिज्ञा करनी पड़ती है कि वह गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा रखेगा। उसे वह देवतुल्य या परमात्मा का ही प्रतीक मानेगा। इसमें कुछ विचित्रता भी नहीं है। श्रद्धा के कारण जब मिट्टी, पत्थर और धातु की मूर्तियां हमारे लिए देव बन जाती हैं तो कोई कारण नहीं कि एक जीवित मनुष्य में देवत्व का आरोपण करके अपनी श्रद्धा के अनुसार उसे अपने लिए देव न बना लिया जाए। श्रद्धा का प्रकटीकरण करने की आवश्यकता। एकलव्य भील ने मिट्टी के द्रोणाचार्य बनाकर उससे बाण विद्या सीखी थी और उस मूर्ति ने उस भील को बाण विद्या में इतना पारंगत कर दिया था कि उसके द्वारा बाणों से कुत्ते का मुंह सी दिए जाने पर द्रोणाचार्य से प्रत्यक्ष पढ़ने वाले पांडवों को ईर्ष्या हुई थी।
स्वामी रामानंद के मना करते रहने पर भी कबीर उनके शिष्य बन बैठे और अपनी तीव्र श्रद्धा के कारण वह लाभ प्राप्त किया जो उनके विधिवत दीक्षित शिष्यों में से एक भी प्राप्त न कर सका था। रजोधर्म होने पर गर्भाशय में एक बूंद वीर्य का पहुंच जाना गर्भ धारण कर देता है, पर जिसे रजोदर्शन न होता हो उस बंध्या स्त्री के लिए पूर्ण पुंसत्व शक्ति वाला पति भी गर्भ स्थापित नहीं कर सकता। श्रद्धा एक प्रकार का रजोधर्म है जिससे साधक के अंतःकरण में सदुपदेश जमते और फलते फूलते हैं। हर श्रद्धालु के मन पर ब्रह्मा का उपदेश भी कुछ प्रभाव नहीं डाल सकता। श्रद्धा के अभाव में किसी महापुरुष के दिन रात साथ रहने पर भी कोई व्यक्ति कुछ लाभ नहीं उठा सकता, और श्रद्धा होने पर दूरस्थ व्यक्ति भी लाभ उठा सकता है। इसलिए आरंभिक कक्षा के मंत्र दीक्षित को गुरु के प्रति तीव्र श्रद्धा की धारणा करनी पड़ती है। विचारों को मूर्त रूप देने के लिए उनको प्रकट रूप से व्यवहार में लाना पड़ता है। जितने भी धार्मिक कर्मकांड दान पुण्य व्रत उपवास हवन पूजन तथा कीर्तन से व्यवहार में लाना पड़ता है, जितने भी धार्मिक कर्मकांड दान पुण्य व्रत उपवास हवन पूजन कथा कीर्तन आदि हैं, वे सब इसी प्रयोजन के लिए हैं कि आंतरिक श्रद्धा व्यवहार में प्रकट होकर साधक के मन में परिपुष्ट हो जाए। गुरु के प्रति मंत्र दीक्षा में श्रद्धा की शर्त होती है। श्रद्धा न हो या शिथिल हो तो वह दीक्षा केवल चिन्ह पूजा मात्र है। हर श्रद्धालु की गुरु दीक्षा से कुछ विशेष प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता। दीक्षा के समय स्थापित हुई श्रद्धा कर्मकांड के द्वारा सजग रहे, इसी प्रयोजन के लिए समय समय पर गुरु पूजन किया जाता है। दीक्षा के समय वस्त्र पात्र पुष्प भोजन दक्षिणा द्वारा गुरु का पूजन करते हैं। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ सुदी 15 को यथाशक्ति गुरु के चरणों में श्रद्धांजलि के रूप में कुछ भेंट पूजा अर्पित करते रहते हैं। ये प्रथा अपनी आंतरिक श्रद्धा को मूर्त रूप देने बढ़ाने एवं परिपुष्ट करने के लिए है। केवल विचार मात्र से कोई भावना परिपक्व नहीं होती। क्रिया और विचार दोनों के सम्मिश्रण से एक संस्कार बनता है जो मनोभूमि में स्थिर होकर आशाजनक परिणाम उपस्थित करता है। प्राचीन काल में ये नियम था कि गुरु के पास जाने पर शिष्य कुछ वस्तु भेंट के लिए ले जाता था, चाहे वह कितने ही कम मूल्य की क्यों न हो। समिधा की लकड़ी को हाथ में लेकर शिष्य गुरु के सामने जाते थे। इसे समित पाणी कहते थे। वे समिधाएं उनकी श्रद्धा की प्रतीक होती हैं, चाहे उनका मूल्य कितना ही कम क्यों न हो। सुखदेव जी जब राजा जनक के पास ब्रह्म विद्या की शिक्षा लेने गए तो राजा जनक मौन रहे। उनने एक शब्द भी उपदेश नहीं दिया। सुखदेव जी वापस लौट आए। पीछे उन्हें ध्यान आया कि भले ही मैं सन्यासी हूँ और राजा जनक ग्रस्त हैं, पर जबकि मैं उनसे कुछ सीखने गया तो अपनी श्रद्धा का प्रतीक साथ लेकर जाना चाहिए था। दूसरी बार सुखदेव जी हाथ में समिधाएं लेकर नम्र भाव से उपस्थित हुए तो उनको विस्तार पूर्वक ब्रह्म का रहस्य समझाया गया। श्रद्धा न हो तो सुनने वाले का और कहने वाले का श्रम तथा समय बेकार जाता है। इसलिए शिक्षण के सम्मान ही श्रद्धा बढ़ाने का भी प्रयत्न जारी रखना चाहिए। निर्धन व्यक्ति भले ही न्यूनतम मूल्य की वस्तुएं ही क्यों न भेंट करें, उन्हें सदैव गुरु को बार बार अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने का प्रयत्न करना चाहिए। ये भेंट पूजन एक प्रकार का आध्यात्मिक व्यायाम है जिससे श्रद्धा रूपी ग्रहण शक्ति का तीव्र विकास होता है। श्रद्धा ही वह अस्त्र है जिससे परमात्मा को पकड़ा जा सकता है। भगवान और किसी वस्तु से वश में नहीं आते, वे केवल मात्र श्रद्धा के ब्रह्म पाश में ही फंसकर भक्त के गुलाम बनते हैं। ईश्वर को परास्त करने का एटम बम श्रद्धा ही है। इस महानतम देवी सम्मोहनास्त्र को बनाने और चलाने का प्रारंभिक अभ्यास गुरु से ही किया जाता है। जब यह शस्त्र भली प्रकार हाथ में आ जाता है तो उससे भगवान को वश में कर लेना साधक के बाएं हाथ का खेल हो जाता है। प्रारंभिक कक्षा का रसस्वादन करने पर साधक की मनोभूमि काफ़ी सुदृढ़ और परिपक्व हो जाती है। वो भौतिकवाद की तुच्छता और अध्यात्मवाद की महानता व्यवहारिक दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से, दार्शनिक दृष्टि से समझ लेता है। तब उसे पूर्ण विश्वास हो जाता है कि मेरा लाभ आत्मकल्याण के मार्ग पर चलने में ही है।
श्रद्धा परिपक्व होकर जब निष्ठा के रूप में परिणित हो जाती है तो वह भीतर से काफ़ी मजबूत हो जाता है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसमें इतनी दृढ़ता होती है कि वह कष्ट सह सके, तप कर सके, त्याग की परीक्षा का अवसर आए तो विचलित न हो। जब ऐसी पक्की मनोभूमि होती है तो गुरु द्वारा उसे अग्नि दीक्षा देकर कुछ और गर्म किया जाता है, जिससे उसके मैल जल जाए, कीर्ति का प्रकाश हो तथा तप की अग्नि में पककर वो पूर्णता को प्राप्त हो। ओम शांति।